नमस्कार, सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। कैसे हैं आप लोग? कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखिए। आप लोगों की पोटलियों की पूजा लगातार चल रही है। अगर अभी तक आपने पोटली का ऑर्डर नहीं किया है, दीपावली सर पर है, तो पोटली का ऑर्डर कीजिए। लिमिटेड पोटलियां हैं जो हमें आपके घर पहुंचानी है ताकि आपका भाग्योदय जरूर हो। और पोटली के लिए आपको हमें अपना नाम, गोत्र और घर का जो सबसे बड़ा मुखिया है ना, केवल उसी का नाम दीजिएगा। उसके नाम से पूजा होगी और ये पूजा 9 दिन नवरात्रों में आपके नाम से होगी। लेकिन जो पूजा का सामान है वो अभिमंत्रित उस लक्ष्मी पूजा से ही हो रहा है जिसके दर्शन मैंने आपको करवाए थे। उसके बाद रामायण, उसके बाद सत्यनारायण भगवान की कथा। तो नियमित रूप से आपकी पूजा का जो सामान है वो लक्ष्मी के मंत्रों से अभिमंत्रित हो रहा है। ये पोटली बनाकर आपको दशहरे वाले दिन, 10वीं वाले दिन डिस्पैच की जाएगी, यानी कि कोरियर की जाएगी। आप चाहें तो बाय हैंड आकर भी, अगर आप दिल्ली में रहते हैं तो ये पोटली ले सकते हैं। पिछली बार की पोटली को आप निकाल कर अपने ही कबर्ड के, मतलब अपने ही घर की दूसरी अलमारी में रखिएगा। लेकिन इस पोटली को वहां रखिएगा जहां पर आप अपना धन, कैश और सोना रखते हैं। चाहें तो आप इस पोटली को घर के मंदिर में भी रख सकते हैं, लेकिन पोटली का ऑर्डर ज़रूर करें आप, क्योंकि ये पोटली धन बरसाएगी। हमने गणपति महाराज को बहुत अच्छे से मनाना है, क्योंकि इस बार गणेश जी आपके घर लक्ष्मी को लेकर ज़रूर आएंगे। इन 10 दिन में जब हम गणेश जी धरती पर हैं, उनकी पूजा कर रहे हैं, तो पोटलियों का सभी सामान पूजित किया जा रहा है, अभिमंत्रित किया जा रहा है। तो पोटली के लिए जल्दी ऑर्डर कीजिए इन तीनों नंबरों पर जो ऊपर बैनर में है। लेकिन जब भी आप पोटली का ऑर्डर करें, वीडियो कॉल कर मुझे देखें या ना देखें, लेकिन इस ऑफिस को ज़रूर देखें आप, ताकि किसी गलत राखी के हाथ में ना फंसे आप। जय माता दी। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप लोगों का स्वागत, अभिनंदन करती हूं। पुरुषोत्तम मास का पावन महीना, कहते हैं इस महीने में दान पुण्य का कुछ अलग ही महत्व है। खूब दान करना चाहिए, खूब भगवान का नाम लेना चाहिए। पुरुषोत्तम मास के महीने से आपको सुन रहा होगा, पुरुषोत्तम भगवान यानी कि विष्णु भगवान। मैं तो पहले से कहती हूँ कि विष्णु को साध लो तो लक्ष्मी खुद ही दौड़ी चली आती है। बिना विष्णु को मनाए लक्ष्मी कभी नहीं आ सकती। लेकिन 3 साल में एक बार आने वाला ये पुरुषोत्तम मास का महीना, अधिक मास, मल मास, कुछ अच्छा काम नहीं करते, इसमें शादी नहीं होती। वैसे तो चतुर्मास होता है, इस बार तो पंचमास हो गया, मतलब 5 महीने हो गए। तमाम तरह की बातें हैं, कंफ्यूज भी करती हैं बहुत सारी चीज़ें। मैं आपको बताऊंगी आपके कर्मों से जुड़ी कुछ खास और विशेष बातें। लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। हाँ जी, हम कर रहे हैं पुरुषोत्तम मास के पावन महीने की बात। दिवाली सर पर हो और पुरुषोत्तम मास में हम अगर विष्णु को ध्यान लें, मना लें, दान कर लें, पूजा कर लें, तो कौन कहता है कि किसी भी पोटली की जरूरत है? कर्माज अच्छे कर दान कर पुरुषोत्तम मास 3 साल में एक बार आता है। मैं इस पावन महीने में चप्पल भी छोड़ूंगी, भोजन भी एक समय का करूंगी, व्रत पूरे रखूंगी और परमपिता परमात्मा यानी कि हरि विष्णु की पूजा भी करूंगी। भागवत को पढ़ने का विशेष फल होता है पुरुषोत्तम मास में। मैं आपको तमाम बातें और जानकारियां दे रही हूँ। लेकिन मैं चप्पल छोड़ दूं, भोजन एक समय का करूं, सुरेश जी से हमेशा बदतमीजी से बात करूं, अपने घर में जो वर्कर्स काम करते हैं उनको मैं भोजन ना दूं, घर में आने वाले से लड़ाई करूं, तो क्या आपको लगता है मेरा ये सब त्याग किसी भी काम में आएगा? हम जिंदगी में बहुत सारे दोस्तों को आगे बढ़ाते हैं। आप याद रखना, भाई बहन हम पर थोपे जाते हैं, दोस्त हम खुद बनाते हैं। दोस्त वो होता है जिसमें आपकी जैसी कमियां होती हैं, तो वो आपका दोस्त होता है। वो लड़के कहते हैं ना, मैं पैक पीने बैठ रहा हूँ, तू बैठेगा मेरे साथ 2 पैक पीने, वो दोस्त होता है। क्योंकि उसकी और हमारी ना अंडरस्टैंडिंग मिलती है। हम सुपारी खाते हैं, वो सुपारी खाता है, हम शराब पीते हैं, वो शराब पीता है, हम पार्लर जाते हैं, हमारी सहेली हमारे साथ पार्लर चल जाती है, हम नेल आर्ट कराने जाते हैं, वो कहते हैं तू जा रही है तो मैं भी जाऊँगी। तो दोस्त वो होता है जिसमें आपकी जैसी कमियाँ होती हैं, और भाई वो होता है जिसमें आपकी जैसी खूबियाँ होती हैं। तो भाई हमें विरासत में थोपा जाता है, मिलता है। बहन हमें विरासत में थोपी जाती है, मिलती है। देयर इज नो चॉइस, बट दोस्त इज ऑलवेज अ चॉइस। लेकिन इस संसार के अंदर कस्में, वादे, प्यार, वफा सब बातें हैं, बातों का क्या, कोई किसी का नहीं, ये झूठे नाते हैं, नातों का क्या। ये गाना सुनने में बहुत अच्छा लगता है, लेकिन स्टिल आई डोंट बिलीव इन दिस, क्योंकि अगर ऐसा होता तो फिर मैं भी ऐसी होती। लेकिन आई रियली लव यू गाइस। अच्छे लोग हैं, अच्छी चीज़ें संसार में हैं। क्या सूरज ने रोशनी देना बंद कर दिया? क्या चंद्रमा ने निकलना बंद कर दिया? क्या पेड़ों ने फल देने बंद कर दिया? क्या नदियों ने बहना बंद कर दिया? या पुरुषोत्तम मास ने आना बंद कर दिया? सब कुछ वही हो रहा है जो हमारे पूर्वजों के ज़माने में होता था और आज भी हो रहा है। कुछ नहीं बदला, इंसान बदल गया। एक इंसान हमें धोखा देता है तो क्या हम 4 को धोखा दे दें?
अगर एक इंसान हमें धोखा देता है तो हम 4 का भला करें, शायद उसे शर्म आए, शायद उसे समझ में आए। कर्मा के फल तो शनि देकर ही रहेंगे। वो आप हो, मैं हूं, कोई बचने वाला नहीं है, ये बात समझ लीजिए। लेकिन मैं आपको एक बात जरूर बताऊंगी, भाड़ में जाए सारी दुनिया, अच्छे के साथ अच्छा, बुरे के साथ बुरा, ये सब बातें दरकिनारे कर कर जस्ट थिंक अबाउट योरसेल्फ। अपने बारे में सोचिए, अपने आप से प्यार कीजिए, अच्छाई और भलाई के बारे में सोचिए। पुरुषोत्तम मास का ये पावन महीना मेरे परिवार के हाथ से बाहर ना जाए। मुझे औरों से मतलब नहीं, लोग ब्ला 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 बातें करेंगे, 10 तरह की बातें करेंगे, लेकिन हाँ जी, मैं आपको बताऊंगी पुरुषोत्तम मास के बारे में, उनके दानों के बारे में, और आपको बताऊंगी ऐसे हैरान कर देने वाली चीजें कि हम बहुत चीजें नहीं कर सकते। 50-60 लाख लोगों की नौकरियां चली गई हैं, खाने तक के पैसे नहीं है, लेकिन मन तो है, इच्छा तो है। दिवाली बनाने तक की भी प्रॉब्लम आ रही है, तो क्यों ना मैं ऐसे कुछ कर्म करूं कि सब कुछ पहले से बहुत बेहतर और अच्छा हो जाए। कैसे करें मिलकर वो कर्म, कैसे करें वो बातें, ये तमाम तरह की जानकारी आज आपको मैं डॉक्टर वाई राखी यहीं पर अपने इस यूट्यूब चैनल पर दूंगी। दान के उपाय मैं आज आपको बताऊंगी। पुरुषोत्तम मास के पावन महीने में किन चीजों के दान करने चाहिए, या कम से कम एक चीज का दान इनमें से जरूर कर दीजिएगा। मैं कोई भी दान करूंगी, आपके साथ शेयर करूंगी, मैं कोशिश करूंगी कि ये सब कुछ चीजें मैं दान करूं, लेकिन परमपिता परमात्मा की मर्जी। अगर मुझे चीनी दान करनी है, मैं 1 किलो नहीं कर सकती तो 1 मुट्ठी तो कर सकती हूँ। जो मन चंगा तो कटौती में गंगा। तो पहले मन को उस भावों में लेकर आइए कि करना तो है ही, ज्यादा नहीं तो थोड़ा। पुरुषोत्तम मास के महादान, सबसे पहला दान गाय का दान। अब गाय के दान में आप ये मत सोचिएगा राखी जी यार नौकरी गई हुई है, ये एस्ट्रोलॉजर पागल हो गई है, क्या क्या दान बता रही है। मैं हूं ना, मिट्टी की गाय का दान तो कर सकते हो, प्लास्टिक की गाय का दान तो कर सकते हो, गाय को रोटी तो खिला सकते हो। अगर आर्थिक स्थिति और पैसे सही हैं और बेटी की शादी कर रहे हो, तो क्यों ना बेटी की शादी करने से पहले एक असली गाय खरीद कर, उसका बछड़ा खरीद कर, उसकी पूंछ पकड़कर परिवार के साथ दान किया जाए। क्यों नहीं किया जाए, वाई नॉट। अगर आर्थिक स्थिति सही है तो पुरुषोत्तम मास के महीने में जो 3 साल में एक बार आता है, गाय का दान सबसे उत्तम दान है। नहीं कर सकते तो गाय की सेवा इस पूरे महीने में जरूर करें आप। दूध, घी, चीनी, चावल मटके के अंदर रखकर, जैसे आपने एक थैली दूध की ले ली, आधा किलो चीनी ले ली, आधा किलो चावल ले लिए, उसे एक मटके में रखा, मटके को लाल रंग के कपड़े से बांधा और जाकर श्री हरिविष्णु जी के मंदिर में रखकर आ गए। ये बहुत ही उत्तम पुरुषोत्तम मास का दान है, जो आपको केवल एक ही बार करना है, लेकिन जरूर करें। हर रोज 7 बार पीपल के पेड़ की परिक्रमा करना, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ऐसा जाप करते हुए परिक्रमा जरूर करें। हर रोज हनुमान चालीसा पढ़ना, अगर आप पहले से भी पढ़ रहे थे तो ये नियम छूटे नहीं। अगर महिलाओं से कहूंगी आपको पीरियड्स हो रहे हैं, आप मंदिर नहीं जा सकती, नहीं पढ़ सकती, तो सुन लीजिए। गरीब, अपंग और विधवा महिलाओं की मदद करना। कोड़ियों के आश्रम जाकर, मुझे नहीं पता आपके घर के आसपास ऐसा कैसा माहौल है, लेकिन मैं दिल्ली में रहती हूँ और दिल्ली में शादरा के पास एक कोड़ियों का आश्रम है। एक नहीं, कई आश्रम है वहाँ। मैं वहाँ जाऊँगी, आपके साथ वीडियो भी ज़रूर शेयर करूँगी। हमारे परिवार की तरफ से पुरुषोत्तम मास के महीने में कोड़ियों को भोजन कराऊंगी। देन आई विल मेक अ वीडियो, देन आई विल शो यू। मुझे कोई क्रेडिट नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये दिखाना चाहती हूँ कि हर पल पल, वक्त, एक मिनट में मेरा परिवार हर कदम पर मेरे साथ है। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आप अपना और मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। सितंबर के इस महीने में, अक्टूबर के इस महीने में मुझे आपसे भी कुछ चाहिए। यू जस्ट प्रॉमिस मी दैट एवरी डे आप 5 सब्सक्राइब जरूर करवाएंगे लोगों से, इस चैनल को, लोगों को इस चैनल के बारे में बताएंगे, अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में इस चैनल को आप शेयर करेंगे, आप अपने फेसबुक पर इस लिंक को शेयर करेंगे। हम इतने लोग हैं, क्या मिलकर इस यूट्यूब चैनल के संख्या को, इस परिवार को बढ़ा नहीं सकते? हर कोई चाहता है कि उसका परिवार आगे बढ़े, विकास करे, उसका बहुत अच्छा। मैं ना कुछ एस्ट्रोलॉजर्स की तरह आपसे ऐसे नहीं कह सकती कि आप कमेंट करो और आप शेयर करो तो मैं आपकी कुंडली फ्री में देखूंगी। वो मुझे लगता है कि जैसे गिव एंड टेक रिलेशनशिप हो रही है, मैं ऐसा नहीं कह सकती आपसे। और मुझे ये बहुत ही वाहियात तरह की बातें लगती हैं कि मेरे को शेयर करो, लाइक करो, मैं कुंडली फ्री में देखूंगी। मैं नहीं कहूँगी ऐसे। मैं अपने परिवार से रिक्वेस्ट करूँगी हाथ जोड़कर कि इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा अपने फेसबुक पर, अपने इंस्टा पर, और कम से कम आपके आसपास आते जाते लोगों से कहो कि एक चैनल सब्सक्राइब कर लो। आप अपने परिवार के लोगों के फ़ोन को उठाओ और इस चैनल को सब्सक्राइब कराओ। 5 मिनट स्टोरी को भी सब्सक्राइब ज़रूर कराया।
ये दिस इज हम्बल रिक्वेस्ट ऑन पुरुषोत्तम मास आप लोगों से। आपको गीता की पावन पुस्तक और भागवत की पावन पुस्तक मंदिर में वेद पाठी पंडित को लाल कपड़े में रखकर कुछ पैसों के साथ पुरुषोत्तम मास के इस पावन महीने में दान करनी चाहिए। आपको पता है ना पुरुषोत्तम मास का पावन महीना किस चीज़ का होता है? पुरुषोत्तम मास का पावन महीना बेसिकली भागवत के लिए होता है। ये जो पितृपक्ष किया उसमें भी लोग अपने पितरों के लिए भागवत और गीता का पाठ करवाते हैं। अगर आप वो ना करा सके तो कम से कम पुरुषोत्तम मास के महीने में कहीं पर भागवत हो रही है तो वहाँ जाकर प्रणाम कर लीजिए, भागवत सुन लीजिए, थोड़ी देर बैठ जाइए, थोड़ा दान कर लीजिए, कुछ प्रसाद ले जाइए, तो भी आपको बहुत फल होगा। हर कोई भागवत नहीं करा सकता, लेकिन भागवत के कुछ श्लोक अपने परिवार के लिए सुन जरूर सकता है। अगर हम 8-8 एपिसोड्स की सीरीज देख सकते हैं, हम 3 घंटे की पिक्चर देख सकते हैं, हम पूरा दिन टीवी पर रिया चक्रवर्ती को देख सकते हैं, हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए मीडिया में लड़ सकते हैं, सोशल मीडिया पे लड़ सकते हैं, तो मैं अपने परिवार की भलाई के लिए, खुद के लिए 3 साल में एक बार क्या फोन पर भागवत के कुछ वचन, कुछ बातें नहीं सुन सकती? खुद से पूछिएगा। बहुमूल्य जीवन है, इसको दूसरों के लिए जरूर लगाएं, लेकिन कभी कुछ काम खुद के लिए भी कर कर देखिए, सुकून मिलेगा। आज ये शूटिंग करने से पहले मेरे घर में जो बच्ची खाना बनाती है, जो सेवादार है, जो सेवा करती है, जो मेरी ज़िंदगी की मालकिन है, जो मुझे भोजन देती है, मेरी माँ जैसी है, जो भोजन बनाती है और मैं भोजन करती हूँ, तो वो माँ ही हो सकती है। उम्र में भले ही वो मुझसे छोटी क्यों ना हो, लेकिन वो मुझे माँ की तरह भोजन कराती है। उसने मुझसे बोला क्या कर रही हो? मैंने कहा बेटा शूटिंग करने जा रही हूँ। तो बोली फिर दीदी प्रॉब्लम हो जाएगी। मैंने कहा क्या प्रॉब्लम हो जाएगी? तो उसने कहा दीदी मेरे को तो सामान चाहिए, पहले मुझे राशन ला दो। मैं बैठ रही थी मेकअप करने, मैंने कहा अच्छा। मैंने कहा चल छोड़। मैंने बालों को क्लचर लगाया, मैं फटाफट उठी, मैंने मास्क लगाया, मैंने पैसे लिए, मैं राशन की दुकान पर पहुंच गई। भैया ये दे दो, भैया ये दे दो, भैया ये दे दो, भैया ये दे दो। भैया ने सारा सामान निकाल दिया। मैं जैसे जाने लगी तो भैया ने मुझसे कहा 1 मिनट के लिए रुक जाइए राखी जी। मैंने कहा हाँ जी, मैं आपका यूट्यूब चैनल देखता हूँ। मैंने कहा देखते ही होंगे, बचपन से आपकी दुकान पर आ रही हूँ, आप मुझे जानते हैं, मैं कुछ पूछना चाहता हूँ, क्या मैं पूछूँ? तो मैंने कहा हाँ पूछिए। तो वहाँ 3-4 लोग और भी खड़े थे। बहुत इंटरेस्टिंग बात है, सुनिएगा, ये आज की ही बात है। कह रहे राखी जी पैसा भी है, धन भी है, काम भी अच्छा चल रहा है, पत्नी के साथ रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, बट मुझे बहुत नेगेटिविटी हो रही है, मेरे सुसाइड करने का मन कर रहा है। मैं वहीं रुक गई। मैंने कहा शूट जाए भाड़ में, इस व्यक्ति को बचा लो। मतलब मुझे कुछ अच्छा नहीं लगता। मेरे पास से भी कोई गुजरता है ना मोटरसाइकिल लेकर, तो मुझे वो भी नेगेटिव लगता है। तो मैंने कहा ऐसा है भाई साहब, घबराओ मत, ये जो थोड़ा माहौल नेगेटिविटी का चल रहा है ना, इसकी वजह से है। मैंने सोचा जब एक व्यक्ति जिसको पैसे की, बीवी की, परिवार की, धन की, वो पिता भी हैं, वो दादा भी हैं, वो अगर ऐसी बात सोच रहा है इतनी उम्र में होकर, तो फिर आप और मैं भी तो सोचते होंगे ऐसा, हमें भी नेगेटिविटी आती होगी। तो आपसे बात करनी जरूरी थी। मैंने उन्हें केवल 3 बातें बताई। मैंने कहा एक तो जब भी समय मिले गायत्री मंत्र जरूर सुनिए। जब भी समय मिले नहाने के टाइम पर बाथरूम में आप प्लीज़ नमक रखिए और स्नान नमक पानी में डालकर ही कीजिए। बाबा रामदेव का आप गोमूत्र पानी में डालकर स्नान कीजिए। थोड़ी बदबू आएगी लेकिन आपको बेटर फील होगा। उन्होंने मुझे क्या कहा वो मैं आपको बताऊंगी, वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग था। चौथी बात, आप एक तेज पत्ता, आप लोग भी सुन लीजिए, एक तेज पत्ता जब भी घर से निकले अपनी जेब में रख ले। तेज पत्ता टूटा फूटा ना हो, भले वो आपकी जेब में जाके टूट जाए, उसे बार बार मत देखो। और जब अपना काम वाम, राशन की दुकान पूरा बंद करके बढ़ाकर जब आप घर जाएं, तो उस तेज पत्ते को किसी भी पेड़ के नीचे थैंक यू बोल के रख दीजिए। एंड आफ्टर दैट यू फील, थोड़े दिन बाद ना आपको थोड़ा अच्छा लगने लगेगा। तो मैं चलने लग गई। मैंने कहा और अपना ध्यान रखिएगा और सुसाइड के बारे में, किसी बारे में बिल्कुल मत सोचिएगा। भगवान है, अब कोरोना के साथ रहने की हमें आदत हो गई है, लेकिन जल्दी मेडिसिन मिल जाएगी, जल्दी वैक्सीनेशन मिल जाएगी और चीज़ें बेहतर होंगी। आपसे ज़्यादा लोग दुखी हैं। अगर आप जैसा संपन्न इंसान ऐसी बात करेगा तो आम लोग क्या करेंगे? वहाँ 3-4 लोग और खड़े थे। मैंने कहा, वहाँ पर से एक महिला बोली राखी जी मैं आपको जानती नहीं हूँ, लेकिन बड़ा अच्छा सा लग रहा है और मैं आपका चैनल सब्सक्राइब जरूर करूँगी। मैंने कहा थैंक यू सो मच मैम। कह रही हैं आपकी बात ही सुनकर ऐसा लगा कि नेगेटिविटी दूर हो गई है एंड आई एम फील गुड, क्योंकि मेरे साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हो रही है। तो अगर आपके साथ भी ये सेम प्रॉब्लम हो रही है तो प्लीज़ कार्मिक कर्मा अकाउंट को बढ़ाइए। कोई कितना भी बुरा करे, जिस दिन में 2 लोगों को अच्छे कॉम्प्लीमेंट दीजिए। आप बहुत अच्छे लग रहे हैं, आपके बाल बहुत अच्छे हैं। जैसे आप मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं, वाओ मैम लुकिंग नाइस, वाओ मैम अंगूठी अच्छी लग रही है, मैम झुमका अच्छा लग रहा है। तो ये मुझे मोटिवेट करते हैं कि मेरे परिवार को मेरी बात भी समझ में आ रही है और मेरी पर्सनैलिटी भी समझ में आ रही है। आप लोग मेरी ज़िंदगी हैं, एक्चुअली मेरी जान है आप लोग। आई रियली लव यू गाइस। तो अपने आसपास के लोगों को भी ऐसे कॉम्प्लीमेंट देते रहिए। अब ये दान पुण्य पुरुषोत्तम मास में ज़रूर कीजिए।
मांस मदिरा से इस महीने में दूर रहना चाहिए। गुड़, घी और दूध का दान उन लोगों को करना चाहिए जिन्हें सरकारी नौकरी चाहिए। चींटियों को हर रोज भोजन देना चाहिए। पंडित जी को पूरे पुरुषोत्तम मास में अगर मंदिर जाकर आप केसर का तिलक लगाएं, ओए होए, गुरु ग्रह ऐसा बढ़िया होगा, मैं बता ही नहीं सकती। कितना मर्जी पुखराज पहन लो, कितना मर्जी जो मर्जी कर लो, लेकिन इससे बेहतर उपाय कोई नहीं है। इस महीने में टॉर्च का दान मंदिर में या किसी जरूरतमंद व्यक्ति या किसी अंधेरी झुग्गी में, आपको जो अंधेरे घर में रहता है उसके घर में टॉर्च, लैंप या दिया दान जरूर करें। दीप दान का भी पुरुषोत्तम मास में विशेष महत्व है। तुलसी के पौधे बहुत सारे लगवाएं, पीपल के पौधे लगवाएं। पीपल के पौधे में परिक्रमा के साथ साथ मीठा जल अर्पण करें। पंडित जी को कपड़े व जूते अर्पण जरूर करें, दान दें। अपनी दक्षिणा, अपनी कुछ भी नहीं है देने के लिए, एक रुमाल दे दीजिए, अपने हाथ से बनाकर दे दीजिए। राखी जी पैसे नहीं है तो क्या हुआ, मन के भाव तो हैं। गाय के घी का प्रयोग इस पूरे महीने में करना, गाय के घी को खाना और तुलसी पर उसका दिया जलाना या घर में दिया जलाना। बच्चे छोटे हैं, आर्थिक स्थिति कम है, तो तुलसी पे गाय का दिया जलाना या ना जलाना, पर बच्चों को गाय रोटी पर घी लगाकर जरूर खिलाना। सूखी रोटी बच्चों को कभी मत खिलाना, जीवन ही सूख जाता है। जिंदगी में एक बात याद रखना, रोटी हमारा भाग्य है, रोटी हमारा दिन है, रोटी हमारी सुबह है, रोटी हमारी शाम है। उसको घी से तुरकर ही खाइए। कोई मोटे नहीं होंगे आप। मैं अच्छी खासी मोटी हूँ, क्या प्रॉब्लम है मुझे शुगर नहीं है, थायराइड नहीं है, मुझे बीपी नहीं है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। टचवुड मेरी कोई मेडिसिन नहीं चल रही और अच्छा खासा वजन है मेरा, लेकिन आई लव माई सेल्फ। मैं जैसी हूँ मुझे वैसे ही प्यार है अपने आप से। हूँ तो हूँ मोटी, क्या हो गया? मोटा होना कोई गुनाह है क्या? मेरा गुरु अच्छा है, उसकी वजह से मैं एस्ट्रोलॉजर हूँ और मेरा गुरु मुझे एस्ट्रोलॉजी होने के साथ साथ अच्छा वाक्य, अच्छी जबान देने के साथ साथ मोटापा भी देता है। सांस भी एक जाती है तो एक आती है, ये बात याद रखिएगा। कुछ भी मुफ्त में नहीं मिलता। अगर आपका गुरु आपको अच्छा ज्योतिष बनाता है तो मोटापा भी देता है, फैट भी देता है। आई लव माई सेल्फ। मैं सबसे खूबसूरत हूँ, सबसे प्यारी हूँ। आई लव माई सेल्फ and I don't care what the people says. If I love to eat जलेबी, यकीन मानिए मैं जलेबी खाऊंगी, लेकिन सीरियसली मेरे व्रत ही इतने होते हैं। मैं तो कभी कभी ये सोचती हूँ कि मैं व्रत रखती हूँ इतने, तब मैं इतनी मोटी हूँ, और अगर मैं व्रत नहीं रखती तो बाप रे बाप, शायद आप लोग तो मुझे पसंद भी नहीं करते। तो मेरी खूबसूरती मेरे मोटापे, मेरे गोरे रंग पर, मेरी अंगूठियों पर और मेरे झुमकों पर मत चाहिए। इंसान की फितरत पर चाहिए, इंसान की नेचर पर चाहिए, उसके ज्ञान पर चाहिए, उसके संस्कारों पर जाइए, उसके परिवार पर जाइए। और जिंदगी में हर किसी को बदलने का एक मौका जरूर दीजिए। ट्राई टू सेल्फ चेंज योर सेल्फ इन अ मंथ ऑफ पुरुषोत्तम मास। ये मैं आपको पुरुषोत्तम मास के महादान बता रही हूँ। इसके साथ साथ महिलाओं को क्या करना चाहिए कि पंतानी को घर बुलाकर एक बार इस पुरुषोत्तम मास के महीने में भोजन जरूर कराना चाहिए। जब पंतानी बैठी हुई हो ना, पंडित जी साथ आ जाए कोई बात नहीं, आए तो और भी उत्तम है। तो आपको ये सोचना चाहिए, लक्ष्मी जी मेरे घर आई हैं आज, और मैं आज ना लक्ष्मी जी को भोजन करा रही हूँ। क्या करोगे आपके घर लक्ष्मी आ जाए? अच्छा दिल से बताना क्या करोगे। ओए होए, दुनिया लुटा दोगे, मतलब 5 मिनट तक तो हाथ पैर ही सुन्न हो जाएंगे। ऐसे ही भावना रखकर पंतानी को घर बुलाकर भोजन कराना, एंड सी द चेंज इन योर लाइफ। दिवाली कैसे बनी ना, मतलब ऐसी चुम्मियां देंगे आप मुझे, कहेंगे वाह राखी जी मजा आ गया। कर कर देखना। सबसे पहले जो इमीडिएटली होगा ना, वो होगा मन की शांति। उनके जाने के बाद या ये दान करने के बाद आपको लगेगा यार सुकून सा मिल रहा है, खुशी सी मिल रही है, पता नहीं क्यों। छतरी का दान करना, वो लोग छतरी का दान करें जिन्हें अपना घर बनाना है। आपको ब्राह्मण को जब भोजन कराना है तो मौन रहकर भोजन कराना है। भोजन में हींग जरूर डालें, भोजन में मीठा जरूर रखें। जब पंडित या पंतानी वापस जा रहे हो भोजन करके आपके घर से, तो शंखनाद जरूर करें। गंगा जल अपने घर में जरूर छिड़कें पुरुषोत्तम मास में, और आप पिए भी जरूर। शाम के समय में अपने घर के अंदर लुबान का धुआं जरूर दें। आपको पत्तल का प्रयोग करना चाहिए, वो बेहद ही ज्यादा उत्तम होगा ब्राह्मण को भोजन कराने के लिए। या फिर पीतल के बर्तन हो या तांबे के बर्तन हो तो अत्यधिक उत्तम होगा। और कोशिश कीजिए कि आप पूरे के पूरे इस पुरुषोत्तम मास के महीने के अंदर गाय को जरूर चारा दें, ताकि आपकी जिंदगी में आपको जबरदस्त बदलाव हो। ये आपकी जिंदगी के अंदर कुछ ऐसे काम हैं जो आपको जरूर करने चाहिए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी और इस वक्त आपसे विदा लेना चाहती हूं। फिलहाल दीजिए इजाजत। अपना और अपनों का खासा ध्यान रखिएगा। भगवान आपके घर में विष्णु लक्ष्मी का वास, ऐसा वास हो, ऐसा वास हो, ऐसा वास हो कि सारी दुनिया देखती रह जाए कि रामू से राम जी कैसे बन गए आप। जय माता दी। जीवन में है समस्या, नहीं मिल रहा तकलीफों से छुटकारा, नहीं मिल रही मनचाही नौकरी, टूट गया है विश्वास, सांस से आपकी बिल्कुल नहीं बनती,
और खत्म हो गई है आस। भगवान से आपका विश्वास उठ चुका है। टैरो के 78 कार्ड खोलेंगे भविष्य का राज। सरकारी नौकरी से हैं आप कोसों दूर। कुंडली जगाएगी कुंडली जागरण, कुंडली बताएगी आपका भविष्य। ऊपर से ये जादुई हवाएं, ऊपरी हवाएं, जादू टोना तंत्र विद्याएं, पति पत्नी और वो। करना होगा खुद पर विश्वास। दीजिए मुझे भी एक मौका, अपनी कुंडली दिखाइए, टैरो कराइए, लेकिन अपनी जिंदगी को जल्द बदलवाइए। मैं हूं डॉक्टर वाई राखी। आप मुझसे बात कीजिए, फ़ोन कीजिए, अपॉइंटमेंट लीजिए। आपकी ज़िंदगी के अंदर आएगा ज़बरदस्त बदलाव।